जय श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। श्री मान्य देव बाबा की जय। श्री मान्य देव बाबा सालबर्डी पिछले 50 सालों से यहाँ नवरात्रों के दौरान सब आते हैं। स्मरण यात्रा के नाम से पूरे महाराष्ट्र, पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। सब अपने आप ही बिना बुलाए ईश्वर को याद करने के लिए यहाँ आते हैं और यह कार्य पिछले 40-50 साल से अविरतपणे से शुरू है। सालबर्डी की नाम स्मरण यात्रा अपने आप में एक अवसर है, बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि यहाँ पर खुद श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी ने 12 साल इन जंगलों में रहकर हमें त्याग करने के उपरांत कैसे रहना चाहिए यह खुद करके दिखाया है। और कोई भी नामधारक उपदेशी होगा तो वो खरगोश की लीला को जरूर समझता है। जो ससा की लीला है वो सबको मालूम है, बाकी की लीला मालूम हो या ना हो, खरगोश की लीला सबको मालूम होती है। क्योंकि हमारे जो फोटो है उसमें खरगोश है या शेर है, जालिका देव, ये दो फोटो हमारे सब जगह पर आपको हर घर में मिलेंगे पूरे भारत में, उत्तर भारत हो या महाराष्ट्र हो, दक्षिण भारत हो। तो ये दो स्थान जालिका देव और सालबर्डी हर व्यक्ति को मालूम होता है। और माँ बाप भी जो होते हैं छोटे बच्चों को ये सालबर्डी की लीला जरूर सुनाते हैं और हर एक के मन में करता है कि हम एक बार सालबर्डी जाना जरूर है। ये प्रत्येक जो इस धर्म से जुड़ा हुआ है, चाहे वो छोटा बच्चा है या बड़ा है, उसके मन में होता है कि हमें सालबर्डी जरूर जाना है और एक बार इसका जो माड़ू नदी है, ससा रक्षण है, मौन्य देव बाबा है, उसे एक बार देखने का मन सबका करता है। तो यह एक अपने आप ही यात्रा शुरू हो चुकी है। बाकी जगह तो पत्रिका बनाते हैं, आयोजन करते हैं, यहाँ पर इनविटेशन देने जाते हैं, निमंत्रण देने जाते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ईश्वर का मनोधर्म है चक्रधर स्वामी जी का कि जैसे मैंने मौन में रहा वैसे मेरे अनुयायियों ने यहाँ पर आकर मौन रहकर स्मरण करना चाहिए। और इस स्थान के ऊपर अनुभव है कि जो स्मरण करता है मौन रहकर, उसे कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। ये बहुत लोगों का अनुभव है। और आप कुछ भी मत करो, यहाँ रहकर सिर्फ मौन का स्मरण करो, मौन रहकर स्मरण करो सिर्फ अपनी जिंदगी भर, तो आपके अंदर एक ताकत, शक्ति निर्माण हो जाती है। ये सत्य है। आप अपना अनुसरण लेकर घर बार का त्याग करके अगर यहाँ रहकर सिर्फ स्मरण ही करते हैं, नाम स्मरण, और कुछ भी आपको मालूम नहीं है अगर, तो आपके अंदर एक शक्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है। ये पूर्वज जो हमारे रहे उनका प्रमाण है। आज भी इस स्थान पर ऐसा ही है। तो हम आज 26 सितंबर 2022 कोरोना के उपरांत 3 साल के बाद दोबारा से इकट्ठे हुए हैं। तो अपना जो पिछले 20 साल से या 18-20 साल से चल रहा है ये पोथी का कार्यक्रम, लीला चरित्र का, बीच में 3 साल रुक गया। 2019, 20, 21 कोरोना था और कुछ वजह से उधर मंदिर का कार्य था हुशियारपुर पंजाब में, इसलिए मैं 2019 में आ नहीं सका, क्योंकि दशहरे वाले दिन मंदिर का उद्घाटन करना था। 15 दिन में मंदिर बना वो, तो इसलिए अभी नहीं आ सका। तो आज 3 साल बाद 2022 में हम दोबारा से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। और मौन्य देव बाबा से प्रार्थना है कि प्रतिवर्ष हम लोगों से यह सेवा लेते रहे। ये 10 दिन जो 9 दिन हमारे आनंद के यहाँ बीतते हैं वो एक अलग ही है। तो आज लीला चरित्र हम शुरू करते हैं, अभी 9 दिन चलेंगे। तो किसी का कुछ विशेष सुनना है तो मुझे बता दीजिए, नहीं तो हम एकांक, यानी श्री चक्रधर स्वामी जब अकेले थे
उनकी लीलाएं सुनेंगे। 90 लीलाएं हैं, 95। तो कोशिश करेंगे रोज की जल्दी जल्दी हम लीलाएं लें। तो यानी जब अकेले थे श्री चक्रधर स्वामी महाराज, उस दौरान क्या किया, उसमें हमारा ये सालवर्डी, नागपुर भाग, भंडारा भाग, नांदेड़ भाग, अचलपुर, ये सब भाग की लीलाएं आएंगी। ठीक है जी। तो सबसे पहली जो लीला है उसको शुरू करते हैं। लीला चरित्र के अंदर पहली जो लीला है वो है श्री दत्तात्रेय प्रभु मार्ग आदि मूल निरूपण। यानी श्री दत्तात्रेय महाराज इस मार्ग के आदि हैं, मूल है, जड़ जो है हमारे ये महानुभाव धर्म की, जय कृष्णी धर्म की, इस ईश्वर धर्म की जड़ समझते ना, मूल। आप तो खेती बाड़ी के वाले लोग हैं। मूल जो है, जड़ जो है, वो है श्री दत्तात्रेय प्रभु। एको दिशु गोसावी आसनी उपविष्ट अस्ति निरूपण हो तसे। एक दिन श्री चक्रधर महाराज आसन पर विराजमान थे और निरूपण हो रहा था। महादाई से मुख्य अवगी भक्ति जने बैसले अस्ति। महादाईसा ज्यादा प्रश्न करती थी, उसके साथ बाकी के लोग बैठे हुए थे। महादाईसी पुसिले, महादाईसा ने पूछा, जी जी या मार्गासी कवन आदि। महाराज इस मार्ग का आदि पुरुष, मूल कारण कौन है। या ऊपरी सर्वंदे मणितले भाई या मार्गासी श्री दत्तात्रेय प्रभु आदि कारण। इस मार्ग के आदि कारण कौन है? श्री दत्तात्रेय प्रभु। हमारा ये क्या है? ये मार्ग है। क्या है? पर मार्ग। महानुभव पंथ हमने इसलिए नाम रख दिया क्योंकि दूसरे पंथ भी हैं। धर्म है वेदों का, वेदांती पंथ, ये पंथ, वो पंथ, इसलिए हमें भी एक नाम रखना पड़ा महानुभव पंथ। अगर सत्य में देखा जाए तो एक रास्ता है। ये क्या है? मार्ग का मतलब क्या होता है? रास्ता। कहाँ जाने का? रास्ता कहीं तो जाता है ना। रास्ते पे चलेंगे, रास्ता कहीं तो जाएगा। तो ये रास्ता कहाँ जाता है? पर मार्ग। पर मतलब क्या है? पर मतलब, हाँ हाँ बोलो। परमेश्वराकडे जाण्याचा मार्ग। आमचं काही पंथ नाही आहे, पण आपली एक व्यवस्था झाली, आमने झाले, मठ झाले, झेंडा झाला, वस्त्र झाले। आपल्या संसारामध्ये राहायचं असेल तर आमने झालिया, तर त्यामुळे हे सगळे पंथ नाव दिलावे लागला। परंतु जे सर्वज्ञाने सांगितला की आपला हे कोणता काय आहे? परमार्ग। या मार्गासी आदि कारण श्री दत्तात्रेय प्रभु। महादाईसी पूछिले, जी जी ते कैसे। महादाईसा ने पूछा, वो कैसे? सर्वज्ञ म्हणितले, श्री दत्तात्रेय प्रभु गोसावी भोग भूमी त्रेता युगी ऋषीश्वराच्या ठाई अवतारू स्वीकारिला। अत्रि ऋषि पिता अनुसुईया माता गोसावी ऋषिचे धर्म स्वीकारिले। वो कह रहे हैं श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज ने भोग भूमि में त्रेता युग में ऋषियों के बीच में अवतार धारण किया। ऋषि लोगों के बीच में। अब ऋषि लोग लंबी लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, वो संतरी रंग के कपड़े, कमंडल लेते थे, वो ऋषि लोग होते थे। ऋषि किन्हें कहते हैं? ऋषि उन्हें कहते हैं जो खोज करते थे। हमारे जो ऋषि, जिसको ऋषि कहेंगे, मतलब आज के साइंटिस्ट जो है उन्हें ऋषि कहा जाता है। मुनि किन्हें कहते हैं? जो उस शास्त्रों को पढ़ते हैं, जो उन शास्त्रों को, ग्रंथों को पढ़ते हैं, उन्हें मुनि कहते हैं। जो रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, उन्हें ऋषि कहा जाता था। एक सरनेम है, मास्टर जी, गुरु जी। तो ऋषि और मुनि ये होते सन्यासी हैं, लेकिन उनमें फर्क होता है लेवल का। एक प्रिंसिपल होता है, टीचर होता है, स्टूडेंट होता है, स्कूल में सभी होते हैं। उसी प्रकार से ऋषि लोग वो थे जो खोजबीन करते थे। पतंजलि ऋषि और जमदाग्नि ऋषि,
ये लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ खोज की और खोज करने के बाद उसको लिपिबद्ध किया, ग्रंथों में लिखे। उन ग्रंथों को बाद में पढ़ाया जाता था, वेद पढ़ाए जाते थे, पुराण पढ़ाए जाते थे और बहुत से ग्रंथ थे जो पढ़ाए जाते थे। तो पढ़ाने वाले द्विवेदी, चतुर्वेदी, त्रिवेदी जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने एक वेद पढ़ाते हैं या दो पढ़ाते हैं या तीन वेद पढ़ाते थे। बाकी उन पढ़ाने वाले टीचर बाद में हुए। पर ये ऋषि लोग वो थे जो रिसर्च करते थे, खोजबीन करते थे। तो उनके बीच में अवतार लिया। अत्रि ऋषि उनके पिता का नाम था और अनुसुईया उनकी माता का नाम था। गोसावी ऋषि चे धर्म स्वीकरिले, उन्होंने ऋषि का वेश और धर्म स्वीकार किया। मग कर्म भूमि सी सह्याद्री पर्वतासी मातापुरा विजय के लिए, फिर वो भोग भूमि छोड़कर कर्म भूमि में सह्याद्री पर्वत के ऊपर मातापुर में आए। वो देवल ऋषि की वजह से जो लिंग बना रहे थे, उनकी वजह से देवताओं के कहने पर श्री दत्तात्रेय महाराज वहां पर, हमारा जो सह्याद्री पर्वत माहुरगढ़ है, देवदेवेश्वरी है, वहां पर आए और वहीं पर उनका वास हुआ। आज तक भी वहीं पर है वो। एक ही जगह ऐसी है जहां पर 10 घंटे 9 घंटे श्री दत्तात्रेय महाराज रहते हैं, वो है देवदेवेश्वरी माहौर। 9 घंटे साक्षात ईश्वर अवतार जहाँ रहते हैं, सोते हैं, शाम को आते हैं, शाम को सुबह 4 बजे जाते हैं। तो एक ही जगह है माहौर, वहां जाने के लिए हमें लोग जाना चाहिए, जाकर वापस आ जाना चाहिए। और हमारा सूत्रपाठ कहता है वहां नहीं जाना चाहिए। वो सब एक के लिए नहीं है, वो हर एक के लिए नहीं है, ये बात याद रखना। वो कुछ लोगों के लिए है जिन्हें नहीं जाना चाहिए, बाकी सबके लिए वो नियम नहीं है, तो जाना चाहिए। गोसावियासी जीव उद्रावया ची प्रवृत्ति। अब श्री दत्तात्रेय महाराज की जीवों का उद्धार करने की प्रवृत्ति थी। गोसावियासी तेथ देवगिरीवरी अवस्थान जाले। श्री दत्तात्रेय महाराज का वो जो किला है देवगिरी, वहां पर उनका अवस्थान हुआ। सह्याद्री क्रीड़ा, सह्याद्री पर्वत पर वो क्रीड़ा करते थे, यानी अर्लक को भेंट दिया, ऋचिक ऋषि को वरदान दिया, परशुराम को भेंट दी, श्री चक्रपाणी महाराज जी को भेंट दी। वो सब सह्याद्री पर्वत जो दत्त शिखर है, वहीं पर आजू बाजू में स्थान है। तेथ चहु युगी राज्य करु लागले, वहां पर चारों युगों में राज्य करने लगे, यानी उन्होंने अपना परमानेंट जो है धरती पर ठिकाना है वो सह्याद्री पर्वत बना लिया कि अब हम यहीं रहेंगे जब तक ये सृष्टि चलेगी। सह्याद्री श्री दत्तात्रेय प्रभुंचे व्याघ्र वेश्य दर्शन श्री चांगदेव रवलासी झाले। अब चक्र स्वामी बता रहे हैं वहां पर श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने इसके वेश में, व्याघ्र के वेश में श्री चांगदेव रावल महाराज जी को दर्शन दिए। तेथोनी ते ही ज्ञान शक्ति स्वीकारी ली, वहां से श्री चक्रपाणी महाराज जी ने ज्ञान शक्ति स्वीकार की। श्री चांगदेव रावलन के दर्शन श्री प्रभु सी झाले, और श्री गोविंद प्रभु महाराज द्वारका गए और वहां पर श्री चांगदेव रावल महाराज के दर्शन किए। तेथोनी ते ही ज्ञान स्वीकारी ले, वहां से उन्होंने ज्ञान शक्ति स्वीकार की। श्री प्रभु पासोनी एथ, श्री प्रभु बाबा से श्री चक्रधर महाराज कहते हमने ज्ञान शक्ति स्वीकार की। और आगे एक लाइन लिखी हुई है, एथोनी तुमा अवज्ञा, और हमारे से आप सबको क्या होगा, क्या होगा, ज्ञान होगा। श्री दत्तात्रेय महाराज से श्री चक्रपाणी महाराज, श्री चक्रपाणी महाराज से श्री गोविंद प्रभु महाराज, श्री गोविंद प्रभु महाराज से श्री चक्रधर स्वामी, और श्री चक्रधर स्वामी जी से हम सबको ज्ञान होगा। इसलिए हमारा जो मूल है
मूल हमारा कौन है? श्री दत्तात्रेय को। और हमारे सबसे नजदीक हमारे माँ बाप कौन है? श्री चक्रधर स्वामी। ऐसे ही जो परंपरा है वो बताई श्री चक्रधर स्वामी जी ने। मनोनी श्री करे दाखविले, और कहा हमारे से आप सब, ऐसे कहा हमारे से आप सबको ज्ञान होगा। मनोनी महादाई से श्री चरना लागले, हो काजी मनोनी महादाई से श्री चरना लागले। ठीक है महाराज, ऐसा कहकर महादाई सा श्री चक्रधर महाराज के श्री चरणों को नमस्कार करती हैं। अंक यहाँ पर पहली लीला संपूर्ण होती है। श्री चक्रधर स्वामी की जय।